हाय एवरीवन। आज हम बताएंगे आपको, नसीर भाई हमारे साथ हैं जो ट्रेन में हमको मिले हैं। ये जो आपको बताएंगे कि यूरोप में जो आते हैं कैसे आते हैं और क्या फ़ायदा है और क्या काम है इधर, सब आपको हम जो है आपको दिखाएंगे और बताएंगे। जी नसीरुल्लाह भाई, आप सबसे पहले नसीर खां भाई, आप बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, आप किधर के हैं, आपका नाम क्या है और क्या करते हैं। हाँ, मेरा नाम नसीर खान है और मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में मैं ज़िला बाजौड़ से हूँ। यहाँ पर मैं आया था वर्क परमिट पे। मैं गया था इस्लामाबाद, वहाँ से मुझे वीज़ा मिला, एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ और लीगली तौर पर यहाँ मैं आया और अभी मुझे TRC भी मिला है और अभी यहाँ पर मैं लीगल हूँ। जी, तो जो लोग डंकी लगा के आते हैं, इलीगल तरीके से आते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। डंकी तो पहले लगती थी, थोड़ा बहुत मौका होता था, लेकिन अभी डंकी लगाना बहुत मुश्किल है। एजेंट हजरात भी धोखा बहुत ज़्यादा करते हैं, 30-30 40-40 लाख ले लेते हैं और काम भी ठीक से नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं कि लीबिया में कई महीनों से मुसलसल कश्तियाँ डूबती रहती है और जान का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। उसमें बहुत से लोग मर भी जाते हैं और फंस भी जाते हैं। बाद लोग ऐसे होते हैं, अगवा हो जाते हैं, एजेंटों के हाथों चढ़ जाते हैं, तो फिर उनसे अगवा पर तावान का वो हो जाता है, डिमांड के 30 लाख भेजे, 40 लाख भेजे, हत्ता कि करोड़ तक मांग लेते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि डंकी से बिल्कुल हटके रहें। विज़िट वीज़ा लगवा लें, वर्क परमिट लगवा लें, लेकिन डंकी हरगिज़ ना लगवा लें। जी, तो सही नसीर भाई ने बताया कि आप जब भी यूरोप आएँ तो आप लीगल तरीके से आएँ, क्योंकि लीगल तरीके से आएंगे तो आपके लिए बहुत से रास्ते हैं। अगर आप इलीगल आते हैं तो आपके रास्ते भी बंद हो जाते हैं, आपकी फैमिली को भी परेशानी होती है और आपकी जान भी जा सकती है। तो आप बताएं कि आप यूरोप जो आता है लीगल तरीके से या इधर पहुंच जाता है, फिर भी इलीगल हो जाए दूसरी कंट्री जाके, या तो वो कितने पैसे कमा सकता है एक मंथ में। अगर यहाँ पर डंकी लगा के पहुँच भी जाते हैं, इलीगल होता है बंदा, तो फिर भी यहाँ जलील ख्वार होना पड़ता है। ना कोई उसको काम देता है और ना कोई उनको अपने साथ रख लेता है। अगर कोई काम दे भी देते हैं, अगर जो बंदा यहाँ पर लीगल आया है उनको अगर 1 घंटे का 15 यूरो देते हैं, जो इलीगल आया है उनसे काम भी ज़्यादा लेंगे, यानी 12 घंटे काम लेते हैं, बाद से तो 14 घंटे भी काम ले लेते हैं और पैसे भी उनके हाथ देते हैं। अगर दूसरे बंदे को 15 देते हैं तो उस बेचारे को फिर 6 से 7 यूरो देते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा लेते हैं उनसे। जी, तो खान भाई ने ये सही बताया कि जो जो इलीगल आएंगे उनसे काम ज़्यादा लिया जाएगा और पेमेंट कम दी जाएगी। तो लीगल तरीके से आएंगे तो आपके लिए अच्छा है। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो पाकिस्तान में दुबई से सऊदीया से मूव होना चाहते हैं, तो वो कैसे आएँ, विज़िट पे आएँ या स्टडी वीज़े पे आएँ, वर्क परमिट पे आएँ, कौन सा मुल्क अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा आप तफसील से बता दें ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके। मेरा तो अपने तमाम पाकिस्तानियों को यही पैगाम है कि अगर आप इलीगल पे डंकी के लिए 30-30 40-40 लाख एजेंटों को दे देते हैं, इसके बजाय कि आप अपना लीगल बैंक स्टेटमेंट बनवा लें, अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें। विज़िट वीज़ा नहीं मिलता, स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट मिलता है, तो वो सबसे बेहतर है। तो इसके बजाय कि आप 30-30 40-40 लाख एजेंटों को देते हैं, इससे बेहतर ये है कि आप अपना लीगली बैंक स्टेटमेंट बनवा लें और सीधा विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। जी, तो नसीर भाई ने आपको बहुत ही पैगाम अच्छा दिया है, आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो नसीर भाई के लिए दुआएं करें ताकि आपको भी और ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा, और ऐसी वीडियो आप देखते रहें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट करेंगे, तो किसी का सवाल हो तो बताएं, मैं आपको उसका और जवाब दूँगा और दोस्तों से इंटरव्यू लूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।